एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिए हुए निम्न जिलों से इन्फॉर्मेशन जो रिक्रूटमेंट की आई है वो इस वीडियो में प्राप्त होंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे पूरे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको डीपली कर रहे हैं। और जो यहाँ पे पोस्ट आई है वो लगभग 800 से अधिक पोस्ट पर आई है। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें आपका ज़िला बलरामपुर रामानुजगंज के लिए, तो यहाँ पे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। और जो पोस्ट है वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है वो मेडिकल ऑफिसर के लिए है। यहाँ पे टोटल एक पद के लिए वैकेंसी है और जो इनके सैलरी होगी वो 77,350 रुपये से होगी। इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो MBBS विथ लाइफ रजिस्ट्रेशन इन MCI है। और अगला जो पोस्ट है वो दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए है। स्टाफ नर्स के टोटल 7 पोस्ट पर यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया ली जा रही है। स्टाफ नर्स की जो सैलरी होगी वो 16,500 रुपये होगी। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है BSc नर्सिंग या GNM कोर्स पास एंड साथ ही CG नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन मांगी गई है। और अगली जो पोस्ट है वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 10 हैं। जो सैलरी होगी वो 14,000 रुपये होगी। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है 12th पास आउट, साथ ही BMLT या DMLT कोर्स पास आउट होने चाहिए। और अगली जो वैकेंसी है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ 34 है। यहाँ पे DEO के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोस्ट है, 34 पोस्ट, यानी कि बहुत बड़ी बात है। और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी होगी वो 12,000 रुपये है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है 12th पास आउट एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। और साथ ही अगली जो पोस्ट है वो MPW मेल के लिए है जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 13 है। जो सैलरी होगी MPW के लिए वो 12,000 रुपये से स्टार्टिंग है। और MPW के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है 12th पास आउट एंड MPW कोर्स और साथ ही CG पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन मांगी गई है, ठीक है। अगली जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 4th ग्रेड वार्ड बॉय, वार्ड आया, सिक्योरिटी गार्ड, धोबी, प्लम्बर, हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रिशियन एंड स्वीपर, इन सभी पोस्ट के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ठीक है। जो सैलरी होगी वो 8,800 रुपये होगी। क्वालिफिकेशन मांगी गई है यहाँ पे दोस्तों 8वीं पास। और जो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है यहाँ पे आपका रामानुजगंज के लिए तो टोटल यहाँ पे 66 पोस्ट पर भर्ती प्रक्रिया ली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको इन पदों पर अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, तो दिए हुए मेल आईडी पर, ठीक है, यहाँ पे एक मेल आईडी दिया गया है, देखें CMHO बलरामपुर covid19@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने जो समस्त डॉक्यूमेंट है उसको मेल कर रहा है। और मेल करने की जो आखिरी डेट है वो 30 अप्रैल 2021 है। 30 अप्रैल तक आप मेल कर सकते हैं। मेल के साथ आपको एक फॉर्म भी फिल करना होगा। और ये जो फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये फॉर्म फिल करके इसके साथ अपने समस्त जो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है उसे PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, ठीक है। ये फॉर्म आप फिल कर लें, उसके बाद इसे प्रिंट करके फिल करें। उसके बाद वापस से आपको PDF फॉर्मेट में अपने समस्त डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा, ठीक है। और चलिए अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट ज़िले के लिए जहां से वैकेंसी आई है। यह जो भर्ती विज्ञापन है वो है आपका CMHO रायगढ़ के लिए। दोस्तों, यहाँ पे रायगढ़ के द्वारा विभिन्न पदों पर व्यापक रूप से भर्ती ली जा रही है। तो चलिए जो पद आपका यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं उन पोस्ट पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो पोस्ट है वो मेडिकल ऑफिसर के लिए है। दोस्तों, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के 68 पोस्ट पर भर्ती ली जा रही है। जो मेडिकल ऑफिसर की सैलरी होगी वो 58,100 रुपये से स्टार्टिंग है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है MBBS, ठीक है, MBBS डिग्री, साथ ही आपका मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन मांगी गई है। और अगली जो पोस्ट है वो आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए है। टोटल 8 पोस्ट यहाँ पे हैं और सैलरी 25,000 रुपये से स्टार्टिंग है। इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो BHMS साथ ही BAMS या BUMS डिग्री रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए।
चाहिए। साथ ही आयुष होम यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन मांगी गई है। अगली जो पोस्ट है वो स्टाफ नर्स के लिए है। यहाँ पे स्टाफ नर्स के 218 पदों पर भर्ती ली जा रही है और जो सैलरी होगी वो 16,500 रुपये है। स्टाफ नर्स के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स पास आउट, साथ ही सीजी छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन मांगी गई है। और यहाँ पे अगली पोस्ट की बात करें तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए टोटल 9 पदों पर भर्ती ली जा रही है। जो सैलरी होगी वो 14,000 रुपये है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो डीएमएलटी या बीएमएलटी पास आउट मांगी गई है। साथ ही पैरामेडिकल कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन मांगी गई है। और अगली जो पोस्ट है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, जिसमें टोटल जो पोस्ट है वो 4 है। सैलरी जो होगी वो 10,290 रुपये होगी। और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th पास आउट होनी चाहिए और साथ ही 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, यदि आप 12th पास आउट हैं और आपके पास डीसीए पीजीडीसीए या कोपा वगैरह कोर्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगली जो पोस्ट है वो 4th क्लास के लिए है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 211 हैं और जो सैलरी होगी वो 8800 रुपये। और यहाँ पे 4th क्लास के लिए 8 पास आउट क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 4th क्लास मीन्स क्या है दोस्तों, इसमें आपका सफाई कर्मी भी हो सकता है, वार्ड बॉय हो सकता है, आया हो सकता है। ठीक है, तो जो 4th क्लास के आपका निम्न कैटेगरी के जो पोस्ट हैं वो इस 6वें नंबर के 4th क्लास यानी कि 211 पोस्ट के लिए अप्लाई होंगे। ठीक है, और यदि इन पोस्ट से रिलेटेड या किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर पूछें। ठीक है, चलिए अगली जो पोस्ट है उसकी बात करते हैं तो वो है फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट हैं। जो सैलरी होगी वो 16,500 रुपये से स्टार्टिंग है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए फार्मेसी में एटलीस्ट 50% के साथ, और साथ ही फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। अगला जो पोस्ट है वो है ऑक्सीजन मैनिफोल्ड टेक्नीशियन के लिए। टोटल 1 पोस्ट है और जो सैलरी होगी वो 14,000 रुपये से स्टार्टिंग है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो 12th विथ ट्रेड सर्टिफिकेट या आईटीआई डिप्लोमा मांगी गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और अगली जो पोस्ट है वो ईसीजी टेक्नीशियन के लिए है। यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट हैं और जो सैलरी होगी वो 14,000 रुपये होगी ईसीजी टेक्नीशियन के लिए। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है 12th पास आउट, साथ ही आपके 12th में निम्न सब्जेक्ट होने चाहिए बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, यदि आप मैथ्स वाले हैं तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और साथ ही ट्रेनी इन ईसीजी या आईसीसीयू टेक्नीशियन सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, और सीजी स्टेट काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन भी मांगा गया है। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 10 है और जो सैलरी होगी वो 14,000 रुपये से स्टार्टिंग है। यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है 12th पास आउट और साथ ही बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके 12 सब्जेक्ट होने चाहिए। साथ ही ट्रेन एंड एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होने चाहिए और सीजी स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन भी हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो ही आप इस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। अगली जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रीशियन के लिए है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। जो सैलरी दी गई है वो 10,290 रुपये से स्टार्टिंग होगी। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है 12th पास आउट, साथ ही आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रैक सर्टिफिकेट होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और अगली जो पोस्ट है वो ड्राइवर के लिए। यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट पर ड्राइवर की वैकेंसी है। सैलरी जो होगी वो 10,290 रुपये होगी। यहाँ पे आपका ड्राइवर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट, साथ ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस और लाइट मोटर व्हीकल का आपका लाइसेंस होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो ऑक्सीजन मैनिफोल्ड टेंडर के लिए है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 6 हैं। जो सैलरी होगी वो 8800 रुपये से स्टार्टिंग है और जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो 8th क्लास पास आउट मांगी गई है। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो धोबी के लिए है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 20 है और यहाँ पे सैलरी 8800 रुपये है और क्वालिफ़िकेशन 8 पास आउट मांगी गई है। ठीक है, और यहाँ पे अगला जो पोस्ट है वो प्लम्बर के लिए है दोस्तों। प्लम्बर के 2 पदों की ओर भर्ती ली जा रही है, जिसमें सैलरी आपका 8800 रुपये से स्टार्टिंग है। पासिंग ईयर जो आपका क्वालिफिकेशन है वो 12th पास आउट होनी चाहिए। साथ ही लिफ्ट ऑपरेटर के लिए टोटल 4 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है। यहाँ पे 8800 रुपये आपकी सैलरी होगी और क्वालिफिकेशन 12th पास आउट मांगी गई है। अगला जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए है, जिसमें कुल 14 पदों पर भर्ती की जा रही है और इसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी वो 8800 रुपये होगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के लिए 12th पास आउट मांगी गई है। और यहाँ पे जिला रायगढ़ के द्वारा जो
टोटल 598 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है, जो कि बहुत अधिक है। ठीक है, यहाँ नीचे आपको भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नियम व शर्तें दी गई है, जिसे आप PDF से ज़रूर पढ़ लें। PDF का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर देख सकते हैं। और दोस्तों, इन पदों पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो आपको फॉर्म फिल करना है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को क्लिक कर आप स्वयं ही वह फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यह जो फॉर्म भरने की आखिरी डेट है वो 30 अप्रैल 2021 है। ठीक है, 30 अप्रैल 2021 तक ही आपका जो फॉर्म है वो फिल होगा। ठीक है, फॉर्म आप स्वयं भर सकते हैं, याद रखें लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए नेक्स्ट जो ज़िला है वहाँ के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि है CMHO ऑफिस कोरबा के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे CMHO कोरबा के द्वारा वॉक इन इंटरव्यू लिया जा रहा है विभिन्न मेडिकल पोस्ट पर भर्ती के लिए। और यहाँ पे जो पोस्ट मांगी गई है, रिक्वायरमेंट है, वो कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। पहला जो पोस्ट है वो लैब टेक्नीशियन का है। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के टोटल 9 पोस्ट पर भर्ती ली जा रही है। जो लैब टेक्नीशियन की सैलरी होगी वो 14,000 रुपये होगी। जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो DMLT या BMLT कोर्स होनी चाहिए, साथ ही पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन मांगी गई है। अगली जो पोस्ट है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, जिसमें टोटल 2 पोस्ट हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और जो सैलरी होगी 13,650 रुपये से स्टार्टिंग है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है, साथ ही 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगी गई है। अगली जो पोस्ट है वो लैब अटेंडेंट का है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। जो सैलरी होगी वो 12,000 रुपये से स्टार्टिंग है। और लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 12th पास आउट मांगी गई है विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट है यदि आपके 12th में तो अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो क्लास 4 के लिए है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। और जो सैलरी होगी वो 10,000 रुपये है। क्वालिफिकेशन 8 पास मांगी गई है। क्लास 4 का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है कि वार्ड आया, वार्ड बॉय, वार्ड आया, ठीक है, या सुरक्षाकर्मी या क्या बोलते हैं उसको, सफाई कर्मी, इन पदों के लिए यहाँ पे क्लास 4 ग्रेड में उनको लिया जाता है। ठीक है, और इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे फॉर्म दिया गया है। ठीक है, यह फॉर्म फिल करके आपको जो कार्यालय है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला कोरबा, वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो वॉक इन इंटरव्यू में आपको शामिल होना होगा। इन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो अपना समस्त बायोडाटा डॉक्यूमेंट ले जा करके आपको जो डेट है 26 अप्रैल 2021 से 28 अप्रैल 2021 दोनों डेट में से किसी भी दिन कार्यालयीन टाइम में, यानी कि 10:30 बजे से 5:30 बजे तक आपका वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बेस पर इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जिले की बात करते हैं। दोस्तों, यह जो आपका भर्ती विज्ञापन है यह भी जिला कोरबा के द्वारा ही है। जिला कोरबा के द्वारा विभिन्न पोस्ट पर और वैकेंसी जारी की गई है, जो कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट और जूनियर साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए की जा रही है। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 4 पदों पर भर्ती प्रक्रिया ली जा रही है। सभी पोस्ट पर 1-1 और जूनियर साइंटिस्ट के 2 पदों के लिए जो यहाँ पे सैलरी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, साथ ही जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसे आप PDF से ज़रूर पढ़ लें। और यह PDF का लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा इन पदों पर अप्लाई करने के लिए जिला कोरबा के लिए, वो 1/5/2021 को होगा। ठीक है, 1 मई 2021 को वॉक इन इंटरव्यू होगा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा में। तो इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे विशेष टाइम दें, 1 मई 2020 को आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। पंजीयन की टाइमिंग जो दी गई है वो 10:30 से 1 बजे तक का है। दस्तावेज सत्यापन 2:30 से 3:30 बजे तक का होगा। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो 4 बजे होगा। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्म आपको फिल करके ले जाना है वो इस प्रकार है, जिसे आप PDF लिंक से ज़रूर डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जिले की बात करते हैं अब। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे जिला बलौदाबाजार भाटापारा में आपका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वो इंडोर स्टेडियम ग्राउंड जिला बलौदाबाजार में होगा। और यहाँ पे जो आपका
डेट एंड प्लेस है, ठीक है। साथ ही जिन पोस्ट पर वैकेंसी आई है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पोस्ट है वो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो MBBS विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन मांगी गई है और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 20 है, ठीक है। और जो इनका जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का जो आपका इंटरव्यू डेट है वो 28 अप्रैल 2021 है। जो टाइमिंग होगी वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक की होगी। और अगली जो पोस्ट है वो स्वीपर के लिए है, जिला बलौदाबाजार के लिए। यहाँ पे स्वीपर के 15 पोस्ट पर भर्ती प्रक्रिया ली जा रही है और स्वीपर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 8वीं पास है। साथ ही यहाँ पे स्वीपर के जो आपका इंटरव्यू होगा वो 28 अप्रैल 2021 को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का होगा, ठीक है। यहाँ पे आप विभिन्न जो भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नोटिफिकेशन दिया गया है उसे ज़रूर एक बार पढ़ लें। और इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करके जाना होगा। उस फॉर्म का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर्म जिला बलौदाबाजार के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दी हुई डेट में आप यदि इन पदों पर अप्लाई करते हैं तो ज़रूर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हुए। चलिए नेक्स्ट ज़िले की बात करते हैं जो कि है ज़िला मुंगेली से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेली के द्वारा आपका ऑलरेडी जो अन्य मेडिकल पोस्ट पर वैकेंसी है वो जारी कर दिया गया था। बाकी बची हुई जो पोस्ट है उस पर फिर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर अभी तक आपने जो पुरानी वैकेंसी आई थी मुंगेली के लिए वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे ज़रूर वो वीडियो देखें। और यहाँ पे जो नई वैकेंसी आई है वो सफाई कर्मचारी व सुरक्षाकर्मी के लिए है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि सफाई कर्मचारी है उसके टोटल 8 पदों पर भर्ती के लिए यह वैकेंसी जारी किया गया है। और जो सफाई कर्मचारी की सैलरी होगी वो 10,000 रुपये होगी। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 8 क्लास पास आउट मांगी गई है। और अगली जो पोस्ट है वो सिक्योरिटी पर्सनल के लिए यानी कि सुरक्षाकर्मी के 4 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया ली जा रही है। जो सुरक्षाकर्मी की सैलरी दी जाएगी वो 10,000 रुपये है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास आउट मांगी गई है, ठीक है। यहाँ पे इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए आपका वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू की डेट कुछ इस प्रकार से है। सफाई कर्मचारी के लिए 28 अप्रैल 2021 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का इंटरव्यू होगा। और जो अगली पोस्ट है सिक्योरिटी पर्सनल यानी कि सुरक्षाकर्मी के लिए तो 30 अप्रैल 2021 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। जो टाइमिंग होगी वो 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का होगा, ठीक है। यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया की से संबंधित नियम व शर्तें दी गई है जिसे आप PDF से ज़रूर पढ़ें। साथ ही यहाँ पे आपका मेरिट किस बेस पर तैयार किया जाएगा वो भी जानकारी दी गई है। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आपको दिए हुआ निम्न फॉर्मेट फिल करके वहाँ पे उपस्थित होना है, ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए। साथ ही आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ ले जा सकते हैं ओरिजिनल, साथ ही जीरोक्स कॉपी या फॉर्म जो दिख रहा है आपको इसको फिल करके जाना होगा, ठीक है। और यदि किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए जो नेक्स्ट ज़िला है उसकी बात करते हैं। यह जो भर्ती विज्ञापन है वो है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जांजगीर चांपा के लिए, ठीक है दोस्तों। जिला जांजगीर चांपा के द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टाफ के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट है। और यहाँ पे यह जो भर्ती प्रक्रिया है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा है जो कि 3 माह के लिए अस्थायी विज्ञापन है। और यहाँ पे चलिए जो पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो मेडिकल ऑफिसर के लिए है। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के 1 पदों के लिए भर्ती ली जा रही है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन MBBS मांगी गई है, ठीक है। और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के लिए जो वॉक इन इंटरव्यू डेट दी गई है वो 1/5/2021 है। टाइमिंग 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का है। अगला जो पोस्ट है वो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स यानी कि MPW मेल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। और जो MPW के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th पास आउट बायोलॉजी ग्रुप से। और साथ ही आपका बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण होनी चाहिए, ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो। और साथ ही आपका छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित कार्य क्षेत्र का अनुभव भी होना चाहिए। यहाँ पे अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। जो सैलरी होगी वो 12,000 रुपये है। और MPW के लिए जो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा वो 3/5/2021 को शाम 5:30 बजे तक होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किया जाना है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और अगला जो पोस्ट है वो स्वीपर या आया के लिए है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। और यहाँ पे स्वीपर या आया के लिए 8वीं क्लास पास आउट मांगी गई है।
और साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र का अनुभव मांगा गया है। और जो सैलरी होगी वो 8800 रुपये यहाँ पे। और स्वीपर या आया के लिए जो वॉक इन इंटरव्यू होगा, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होगा वो 3/5/2021 को शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किया जाना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो ऑनलाइन आवेदन प्रेषित करना है तो आपको आपके नंबर पे व्हाट्सएप पे लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके माध्यम से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पोस्ट पर अप्लाई करें, तब आगे की प्रक्रिया आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, और इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू वो 1/5/2021 को है। ठीक है, तो क्या करना है, आप इन पदों पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो मेल आईडी दी गई है sdrfhealthjanjgir@gmail.com, इस मेल आईडी में आपको अपने समस्त डॉक्यूमेंट को 3/5/2021 तक शाम 5:30 बजे तक मेल करना होगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे एक फॉर्म फॉर्मेट दिया गया है, उसे प्रिंट करके फिल करके वापस से PDF फॉर्मेट में जमा करके अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको दिए हुए मेल आईडी में मेल करना है। ठीक है, याद रखें लास्ट डेट जो है वो 3/5/2021 है। और आपका जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो आपको दिखा दें, जिसे आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस फॉर्म का प्रिंट आउट जो आपका PDF लिंक है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यह जो फॉर्म है इसे फिल करके आपको मेल करना है वापस। और इस PDF में कुछ भर्ती प्रक्रिया संबंधित नियम दिए गए हैं, जिसे आप PDF से ज़रूर पढ़ लें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें, हम आपका जो हेल्प है वो ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, या इस प्रकार के और भी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल के माध्यम से देते ही हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हमारे चैनल में, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की वैकेंसी से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।